अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता में गुरु तत्व की अनुभूति समाई है। सद्गुरु भक्तों के लिए सहज सुलभ एवं अनुभूति बुद्धि प्रवण जनों के लिए परम दुर्लभ है। ऐसे लोग अपनी तर्क बुद्धि से देहधारी गुरु सत्ता को सामान्य मानव समझने की भूल करते रहते हैं। वे सोचते हैं हमारी इस तरह दिखने वाला यह व्यक्ति हमसे इतना अलग और असाधारण किस भांति हो सकता है। जो ठीक हमारी तरह खाता पीता व सोता है वह भला किस तरह ईश्वरीय तत्व की सघन प्रतिमूर्ति हो सकता है। अनेकों शंकाएं कुशंकाएं उनके मन अंतःकरण में घेरे रहती है। अनगिनत संदेह भ्रम उन्हें परेशान करते रहते हैं। मूढ़ताओं का यह कुहासा इतना गहरा होता है कि सूर्य की भांति प्रकाशित सद्गुरु चेतना उन्हें नजर ही नहीं आती। अपनी तर्क प्रवण बुद्धि से उलझकर वे यह भूल जाते हैं कि गुरुदेव तो तर्क से अतीत हैं। वे महामहेश्वर गुरुदेव बुद्धिगम्य नहीं भावगम्य हैं। उन भावगम्य भगवान को तर्क से नहीं श्रद्धा से समझा जा सकता है। उन्हें नमन एवं समर्पण से ही इस सत्य का बोध होता है कि वे कौन हैं। गुरु भक्ति कथा की पिछली पंक्तियों में इसी तत्व की अनुभूति कराने की चेष्टा की गई है। इसमें यह ज्ञान कराया गया है कि गुरुदेव ब्रह्मीय चेतना से सर्वथा अभिन्न होने के कारण इस जगत के परम स्रोत हैं। यह जगत भी उन्हीं का विराट रूप है। वे एक साथ महाबीज भी हैं और महावट भी। ऊपरी तौर पर हर कहीं सब कहीं कितना भी भेद क्यों न दिखाई दे, पर गुरुदेव की परम पावन चेतना सभी कुछ अभिन्न और अभेद है। उनके चरण कमलों में आश्रय पाने से शिष्यों के सभी दुख द्वंद्व और तापों का निवारण होता है। उनका प्रभाव और प्रताप कुछ ऐसा है कि महारुद्र यदि क्रुद्ध हो जाए तो गुरु कृपा से शिष्य को का त्राण हो जाता है, परंतु सद्गुरु के रुष्ट होने से स्वयं महारुद्र भी रक्षा नहीं कर पाते। सद्गुरु चरण युगल शिव शक्ति का ही रूप है। उनकी बार बार वंदना करने से शिष्यों का सब भांति कल्याण होता है। गुरु नमन की यह महिमा गुरु तत्व के विस्तार की ही भांति असीम और अनंत है। इसके अगले क्रम को गुरु गीता के महामंत्रों में प्रकट करते हुए भगवान सदाशिव परम्बा भगवती से कहते हैं। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीत स्वरूपं च यो ध्यात स गुरुं स्मृतः अत्रिनेत्रः सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुकथितः प्रियः अयं मायाञ्जलिवद्धो दयासागरवृद्धये यदनुग्रहतो जन्तु श्रीत्रं संसारमुक्तिभाक् श्रीगुरो परं रूपं विवेकं चतुष्को अमृतं मंदभाग्यां न पश्यन्ति अन्नां सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्य दिशे नमस्कुर्यात् भक्तं प्रतिदिनं प्रियः। गुरु तत्व की अनुभूति करने वाले इस महामंत्र में आध्यात्मिक जीव का निष्कर्ष प्रकट है। भगवान महेश्वर की वाणी शिष्यों के समक्ष इस सत्य को उजागर करती है कि गुरुदेव साकार होते हुए भी निराकार हैं। गुरु शब्द का पहला अक्षर गु इस सत्य का बोध कराता है कि त्रिगुणमय कलेवर को धारण करने वाले गुरुदेव सर्वथा गुणातीत हैं। दूसरे अक्षर रू में यह सत्य निहित है कि शिष्यों के लिए रूप वाले होते हुए भी गुरुदेव भगवान रूपातीत हैं, यानी कि गुरुवर की चेतना वास्तव में निर्गुण और निराकार है। शिष्य को आत्मा स्वरूप प्रदान करने वाले गुरुदेव की महिमा अनंत है। भगवान सदाशिव के वचन हैं कि 3 आँखों वाले न होने पर भी गुरुदेव साक्षात शिव हैं। 4 भुजा न होने पर भी वे सर्वव्यापी विष्णु हैं।
चार मुख न होने पर भी वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। ऐसे दया सागर गुरुदेव को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा से ही जीवों को भेद बुद्धि वाले संसार से मुक्ति मिलती है। श्री सद्गुरु का यह परम रूप उनसे विवेक चक्षु मिलने पर ही दृश्य होता है, तभी उनके अमृत तुल्य रूप का स्पर्श मिलता है। इसके अभाव में जिस तरह अंधा व्यक्ति सूर्योदय के दृश्य को नहीं देख पाता, उस परम अस्थाई सद्गुरु के चरण द्वंद्व जिस दिशा में भी विराजते हैं, उस दिशा में प्रतिदिन नमस्कार करने से शिष्यों का, भक्तों का परम कल्याण होता है। गुरु गीता में वर्णित यह गुरु तत्व बुद्धि गम्य ही नहीं, ध्यान गम्य और भक्ति गम्य भी है। जिनकी अंतः चेतना ने भक्ति का स्वाद चखा है, जो ध्यान की गहराई में अंतर्लीन हुए हैं, उन्हें यह सत्य सहज ही समझ में आ जाता है। इस तत्व को श्री रामकृष्ण देव के शिष्य लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद के उदाहरण से समझा जा सकता है। श्री ठाकुर एवं उनके शिष्य समुदाय के बीच कथा को पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि लाटू महाराज अनपढ़ ही थे। गुरु भक्ति ही उनकी साधना थी। भक्त समुदाय में बहुप्रचलित श्री रामकृष्ण देव की समाधि लीन फोटो जब बनकर आई तो श्री ठाकुर ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया। लाटू महाराज बोले, ठाकुर यह क्या है? अपने ही फोटो को प्रणाम। इस पर ठाकुर हंसे और बोले, नहीं रे, मेरा यह प्रणाम इस हाड़ मांस की देह वाले चित्र को नहीं है, यह तो उस परम वंदनीय गुरु चेतना को प्रणाम है जो इस फोटो की भाव मुद्रा में झलक रही है। श्री ठाकुर के इस कथन से लाटू महाराज को भक्ति के महाभाव में निमग्न कर दिया। इन क्षणों में उन्हें परमहंस का एक और वाक्य याद आया, जय राम जय कृष्ण हो सोई राम कृष्ण, अर्थात तो जो राम जो कृष्ण वही राम कृष्ण। पर इस सब बातों का अनुभव कैसे किया जाए? इस जिज्ञासा के समाधान में श्री ठाकुर ने कहा, भक्ति से, ज्ञान से, इसी से तेरा कुछ हो जाएगा। अपने सद्गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लाटू महाराज गुरु भक्ति को प्रगाढ़ करते हुए ध्यान साधना में जुट गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। उनकी यह साधना निरंतर अविराम तीव्र से तीव्रतर एवं तीव्रतम होती गई। इस साधना अवस्था में एक दिन उन्होंने देखा कि ठाकुर किसी दिव्य लोक में हैं। बड़ा ही प्रकाश और भावपूर्ण उपस्थिति है उनकी। स्वर्ग के देवगण, विभिन्न ग्रहों के स्वामी, रवि, शनि, मंगल आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। ध्यान के इसी क्षणों में लाटू महाराज ने देखा कि श्री ठाकुर की पराचेतना ही विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव में समाई है। माँ महाकाली भी उनमें एकाकार हैं। ध्यान में एक के बाद एक अनेक दृश्य बदले और लीलामय ठाकुर के दिव्य चेतना के अनेकों रूपों का साक्षात्कार होता गया। अपनी इस समाधि में लाटू महाराज कब तक खोए रहे पता ही नहीं चला। समाधि का समापन होने पर लाटू महाराज पंचवटी से सीधे श्री ठाकुर के कमरे में आए और उन्हें वह सब कह सुनाया जो उन्होंने अनुभव किया था। अपने अनुगत शिष्य की यह अनुभूति सुनकर परम कृपालु परमहंसदेव हंसते हुए बोले, अच्छा रे, तू बड़ा भाग्यवान है। माँ ने तुझे सब कुछ सच सच दिखा दिया। जो तूने देखा वह सब ठीक है। फिर थोड़ा गंभीर होकर उन्होंने कहा, शिष्य के लिए गुरु से भिन्न तीनों लोकों में और कुछ नहीं है। जो इसे जान लेता है उसे सब कुछ अपने आप मिल जाता है। श्री ठाकुर की ये वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आइए गुरुदेव की लीला पर। ग्राम फरसलौली जिला बुलंदशहर के पंडित नरेश शर्मा कहते हैं कि वे मस्तिष्क से बेकार हो गए थे। बहुत जगह इलाज करवाया, घर वाले 4-5 लाख रुपए भी खर्च कर चुके, धन भी खत्म हो चुका था और आस भी खत्म हो गई थी। नरेश पंडित जी से मरने के लक्षण पूछा करते हैं। एक पंडित भगवान दत्त शर्मा थे जो 34 वर्ष पहले मौनी बाबा के साथ रहते थे। उन पंडित जी से भी इन्होंने मरने के लक्षण पूछे। शरीर में कई अन्य भी बीमारियां थी और बचना मुश्किल था। इस प्रकार 3 वर्ष इन्हीं मुसीबतों में बीत गए। तब एक दिन इनकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि इनके गांव से दक्षिण दिशा में चित्सौन, खैरपुर, पठूरी की तरफ से एक ऐसे महात्मा हैं जो सिर पर कपड़ा पहनते हैं, साईं बाबा जैसे। उन महात्मा ने 500 रुपए के नोटों की गड्डी इनकी गोद में फेंक दी
और कहा कि अपने पति को मेरे पास भेज देना, ठीक हो जाएगा। इनकी पत्नी ने इनको स्वप्न बताया और वहां जाने को कहा। आखिर पत्नी के कई रोज आग्रह करने पर नरेश चित्तौन खैरपुर पठुरी की ओर आए और लोगों से पूछा कि क्या किसी महात्मा का आश्रम है इधर जो सिर पर साईं बाबा की तरह कफनी बांधते हैं। लोगों ने बताया कि ये रूप तो मौनी बाबा का है और उनके आश्रम का पता बता दिया। अब वे रोज 20-25 दिन तक आश्रम पर जाते। आश्रम पर आकर ये सो जाते थे, फिर प्रसाद लेते और घर लौट जाते। सुल्तानपुर आश्रम पर गजाधर स्वामी जी रहते थे। उन्होंने इन्हें परामर्श दिया कि आप गुरुदेव मौनी बाबा भगवान से अवश्य मिल लीजिए। जब नरेश पहली बार मौनी बाबा से मिलने जा रहे थे तो आश्रम से ही गुरुदेव की एक अन्य भक्त इनके साथ हो लिए और बोले, चलो मैं मिलवाता हूँ। ये उनके साथ घुघरावली पहुँचे तो उस दिन मौनी बाबा ने इन्हें फटकार दिया और ये लौट आए। दूसरी बार भी ये उसी व्यक्ति को लेकर गए, परंतु उस दिन भीड़ इतनी थी कि इनका नंबर ही नहीं आया। तब इन्होंने स्वामी गजाधर जी से पूछा कि आखिर किस प्रकार गुरुदेव से मुलाकात हो। गजाधर बाबा ने कहा, पंडित जी आप अकेले ही जाइए, सिफारिश और बिचौलियों को गुरुदेव पसंद नहीं करते। 4-5 दिन बाद नरेश फिर गए, परंतु इस बार अकेले ही गए। रामा पंडित जी की पत्नी ने देखा कि यह व्यक्ति बार बार आता है परंतु मुलाकात नहीं हो पाती है। वे दयावान पूछने लगी, भैया कैसे आए। नरेश जी ने उन्हें अपनी व्यथा बताई। फिर वो बोली कि तुम्हें किसने भेजा है। नरेश जी ने बताया कि सुल्तानपुर खेड़े पर जो स्वामी जी रहते हैं उन्होंने भेजा है। तब वो बोली, अच्छा तो एक बार और आ जाओ, शायद बाबा बुला लें। अब की बार मौनी बाबा ने इन्हें बुला लिया और प्रेम से सारी बात पूछी। मौनी बाबा कहने लगे, गोली खाओ। नरेश ने उन्हें बताया कि 4-5 लाख की गोली खा ली, चेकअप करा लिए। मौनी बाबा बोले, अरे तो हम तो डॉक्टर ना हुई। लेकिन फिर पूछा, अच्छा बता कहाँ दर्द है। नरेश शर्मा ने सिर को हाथ लगा लगा कर बताया कि यहाँ 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 दर्द है। सब कुछ भूल जाता हूँ और पागलपन सा सवार हो जाता है। मौनी बाबा ने उनके सिर पर अपना हाथ फेरा और पूछा, अरे यहाँ दर्द है, यहाँ है, अरे ठीक हो जाइए। और कहा, एक बार और खा उसी डॉक्टर की दवा और साईं बाबा की 41 दिन सेवा कर। सिर दर्द तो इनकी उसी दिन से ठीक हो गई, परंतु इन्होंने मौनी बाबा की आज्ञानुसार फिर वही दवा खाई और सुल्तानपुर आश्रम पर 41 दिन साईं बाबा की सेवा में रहे। इन्होंने भी वहाँ स्वप्न में 2 चीज़ देखी, मौनी बाबा और 500-500 के नोट। इनके बाद कुछ ही दिनों में एक व्यक्ति जो पंडिताइन में इनके पैसे रख के बैठा था और लौटाता न था, वह आया और सारे पैसे दे गया। सारी राशि 500-500 रुपये की नोट की गड्डी में थी और 1 महीने के अंदर ही पंडित नरेश शर्मा भी पूर्ण स्वस्थ हो गए। सारी बीमारियां, दर्द और पागलपन फिर तो जड़ से ही खत्म हो गया। तब से पंडित नरेश शर्मा और उनके घर वालों ने इधर उधर जाना, देवी देवता पूजना सब छोड़ दिया और आज तक सिर्फ मौनी बाबा के ही मानते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए मौनी बाबा भगवान की जय। मौनी बाबा के एक भक्त भगवती प्रसाद जो गाजियाबाद में रहते हैं, उन्होंने बताया कि राजनगर में सुषमा के घर मौनी बाबा का कीर्तन हुआ था। वे बाबा के वीडियो बना रहे थे। कुछ देर तो बाबा ने कोई आपत्ति नहीं की, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इन्हें वीडियो बनाने को मना कर दिया, परंतु ये न माने, छुप कर वीडियो बनाते रहे। बाद में इन्होंने देखा कि जब से उन्होंने मना किया था उस जगह से मौनी बाबा की एक भी तस्वीर वीडियो में नहीं आई। वीडियो बराबर बना, सभी दिखाई दे रहे थे, परंतु बीच में मौनी बाबा नदारत मिले। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।